ड्रेसिंग रूम में जाके खिलाड़ियों को गिरना नहीं है, मतलब तुम्हें कोई भी गिराते रहे, तुमने नहीं गिरना, तुमने खड़े ही रहना है। मतलब हम सबक सीखेंगे। अबे भाई तुम क्या सबक ही सीखने के लिए गए हो वहां पे? तुम कभी और कुछ करने के लिए नहीं गए। अपने रन हो जाते हैं तो ये चौड़े बन जाते हैं जनाब। जीता हुआ मैच आप निकाल गए, इंडिया की थकी हुई बॉलिंग के अगेंस्ट आपसे 160, उसके अंदर भी इफ्तिखार के लास्ट 2 बॉलों पे हारिस रऊफ को जो छक्के लगे हैं वहां से मोमेंटम थोड़ा सा उनके हाथ में, फिर लास्ट ओवर में हमारे हाथ में ही था। आपने मर मर के जाके 150 160 किया जो 180 हो सकता है, ठीक। जहां इंडिया में विराट कोहली इतना परफेक्ट खेल रहा है, वहीं पे दूसरी जानिब हमारे प्लेयर्स वो लोग वहां जहां विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना चलता है उसका सिक्का उछल। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। जो नो बॉल है नेकेड आई से आप देखें, वो मैं भी देखा, मैंने उसी टाइम कह दिया था नो बॉल है। वो अंपायर्स की स्वाबदीदी है कि वो थर्ड अंपायर को वो रेफर करता है या नहीं करता, उसके बाद वो डिसीजन देता तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो नो बॉल हो गई है, मैच हम लोगों को इतना नो बॉल तक जाने नहीं देना चाहिए था, हमारे हाथ में था। इवन लास्ट 2 ओवरों में आपने नो डाउट अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन जोन से हेड में आगे वो भी 2 छक्के खा गए, उसकी वजह से काफ़ी एवरेज जोन सा ना हमारी ख़राब हो गई थी। उसके अलावा नवाज ने जोन से जो फुल टॉस कर दिया उसकी वजह से सारा मैच ख़राब हो गया, ऊपर से वो वाइड दे गया, वो प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से हम जीता हुआ मैच हार गए। भाई एक टेक्नोलॉजी जब है तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने फौरन नो बॉल दे दी। देखिए ये टेक्नोलॉजी है तो उसे वसीम भाई नहीं अंपायर्स को भी सोचना चाहिए था। नेकेड आई से देखे नो बॉल थी, लेकिन अब अंपायर की स्वाब देती है, वो थर्ड अंपायर को रिव्यू करता है या नहीं करता अब उस पे है। लेकिन उस वक्त जो नो बॉल दी है विराट कोहली ने रिएक्शन शो किया, वो तो कोई भी होता, आपने जैसे मेंशन किया वो हम लोग मुतालबा करता कोई भी बैट्समैन होता, लेकिन मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर को ले लेना चाहिए था। बात उसकी पूरी वेवलेंथ है, वो नवाज को 12वां 13वां ओवर दे दिया वहाँ, या उससे पहले से ही आप समझ रहे हैं काम खराब था? देखिए सबसे पहले जैसे सलीम भाई ने बात की ना कि विराट जैसे उसने इनिंग का स्टार्ट स्लो लिया, सिचुएशन ऐसी थी कि ऊपर से 20 पे 4 आउट हो गए, उसने टाइम लिया, उसको पता था कि मैं ये कवर करूंगा और वो करता आया, उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि मैं कहां से गेयर चेंज करूंगा। अगर आप पहले बैटिंग पे आ जाएं, पहले हमने कोलैप्स किया, फिर जो रिकवरी इफ्तिखार और शान ने की अनबिलीवेबल कि 12 ओवरों में 90 लग गया और 2 आउट है, ठीक। वहां पे आप सोचते हो कि यार हम 6 ओवरों में 30 था और हम 140 को देख रहे थे, अब 12 में 90 हो गया, यहां से हम 180 को देख रहे हैं, लेकिन कैसे? यहां पे आप जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो विराट ने प्रूव किया कि बड़ा प्लेयर कैसे मैच को चेंज करता है। हमने क्या किया, वहां पे 180 को हम ले आए 150 पे, 3 ओवरों में 3 विकेटें दे दी, इफ्तिखार आउट हुआ, शादाब ने और जो हैदर ने वहां पे जो हिट मारी वो मैच को आगे लगाने वाली बात थी कि आपने सारा मोमेंटम खराब कर दिया। मैच जीतने के बाद उन्होंने ये बोला कि हमने नवाज को फोकस किया हुआ था, उनको ये आइडिया था कि आखिर में कौन किसके पास ओवर जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी इतनी हमारी जो थी उसको आप क्या समझते हैं? क्या ये चांस इफ्तिखार को देना चाहिए था? क्या मुख्तलिफ करना चाहिए था बॉलिंग में? देखिए सदफ, ये सारा माइंड गेम की होती है, कप्तान कितना एक्टिव है ग्राउंड में, कैसे डिसीजन लेता है। जैसे नवाज का लास्ट ओवर्स आया, हम कह रहे थे, हम हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे, उसमें मैंने कहा था जब 6 ओवर रहते थे कि वो नवाज को टारगेट करेंगे, लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर होगा, फास्ट बॉलर तो हम लोग बचेंगे, नवाज पे आई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जब 4 आउट हो गए थे उस वक्त आप इफ्तिखार को बॉलिंग करवा सकते थे। अभी नया हार्दिक पांड्या था, विराट कोहली 21 बॉलों पे 12 रन किए हुए थे, फंसे हुए थे, 1-2 ओवर निकलवा सकते, यही डिसीजन होते, यही कैप्टनसी होती। मैंने कल भी कहा था कि कैप्टनसी पे बड़ा डिपेंड करेगा, कैसे अपनी टीम को लेके जाना है, बॉलिंग को कैसे यूटिलाइज करना है, छठे बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना, वो सारा काउंट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में इंडियन टीम ज़्यादा एक्टिव नज़र आई है, ज़्यादा अच्छी कैप्टनसी, गेम प्लान ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाबर को सोचना चाहिए। नहीं वो क्या सोच के आए थे और उन्होंने बिल्कुल मैच पावर प्ले में ही हार गए थे। उसके बाद जिस तरीके से कोहली और पांड्या ने पार्टनरशिप की, चार्ज किया, खेला, गेम को लेके चले, दे हैव शॉट द क्लास। विराट कोहली वाकई क्रिकेट का किंग है, उसने आज ये प्रूव कर दिया ही इज द रियल किंग इन अ वे कि वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ, बहुत सी इनिंग्स खेला हुआ अपनी जिंदगी में, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट और मुश्किल इनिंग्स थी। जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का वर्ल्ड कप, उसके बारे में विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेके क्या कहोगे?
विराट कोहली एक बहुत, हम सबको पता है कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो, ठीक है। और मैं इस बात को मानती हूँ कि इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो पूरी दुनिया के क्रिकेट में अगर हम देखें तो विराट कोहली में आता है ऑब्वियसली। तो उसकी परफॉर्मेंस पे तो कभी भी शक नहीं हुआ। 50 तो हम लोग उसके डन करके बैठते हैं ना कि चल 50 तो विराट कोहली।